हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। YouTube की इस बड़ी सी दुनिया में मेरी इस छोटी सी जगह में आप सबका स्वागत है। और अगर आप इस जगह तक आ पहुँचे हैं तो इसका मतलब है आपको हाथों से बनाई गई कलाकृति से प्यार है। और इसके साथ ही ये भी उम्मीद करती हूँ कि आज के DIYs आपको पसंद आएंगे। पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के हमारे इस पहले DIY की शुरुआत करते हैं हम कार्डबोर्ड से। इसे मैंने सर्कल में कट कर लिया है और ये मेरे पास है जूट रोप। इसे मैं इस पर ऐसे इस तरह से राउंड राउंड करके इस पर स्टिक कर लूँगी। और इस तरह से मैंने टोटल 6 पीसेस रेडी कर लिए हैं। अब इसके बीच में थोड़े से हिस्से में मैं ये स्काई ब्लू कलर कर लूँगी और बीच में जो थोड़ा सा स्पेस छूटा हुआ था, मैंने छोड़ रखा था, उस पर वाइट कलर कर लूँगी। अब उसके किनारों पर फ्लावर के पेटल्स जैसे बना लूँगी। पहले इसकी आउटलाइन बना ले रही हूँ, बाद में कलर फिल कर लूँगी। और इसके लिए मैंने यहाँ पे रेड कलर का यूज़ किया है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ और अब यहाँ पे बड़े साइज़ के पेटल्स बना लेने हैं। इस पर मैं येलो कलर से फिल कर दूँगी। ये हो जाने के बाद और इसके किनारों पर कुछ इस तरह से बना ले रही हूँ। और इसे फिल करने के लिए लाइट ग्रीन कलर का मैंने यूज़ किया है और किनारों पर बॉर्डर के जैसे बना लूँगी। उसके लिए मैंने ऑरेंज कलर का यूज़ किया है। अब इसी ऑरेंज कलर से इसके नीचे पर कुछ इस तरह से डिज़ाइन बना ले रही हूँ। इसे चारों तरफ इसी तरह से अप्लाई कर देना है। ये वाला प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब इसके बीच में जो गैप था उस पे येलो कलर से फिल कर देंगे। फिलहाल ये वाला प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हुआ और अब इस पे ब्लैक कलर से मैं इसके चारों ओर आउटलाइन बना दूंगी। अब ये कंप्लीट हो चुका है। इस वाले पीस में मैं इसके बीच के थोड़े से हिस्से में येलो कलर कर रही हूँ और इसके चारों तरफ डार्क ग्रीन से कुछ इस तरह से पैटर्न्स ड्रॉ कर ले रही हूँ। सभी हिस्सों को इसी तरह से बना लेंगे और उस पर कलर फिल कर लेंगे। अब इसके चारों ओर रेड कलर से मैं इस तरह से बना ले रही हूँ। यहाँ पर इसे थोड़ा उभारते हुए बनाना था, यहाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने थोड़ा सा नहीं किया उस तरह से, बाकी को कर लिया। और अब कुछ ट्रायंगल शेप की तरह से मैं इस पर ड्रॉ कर ले रही हूँ और उसे भी कलर फिल कर देना है। अब जो मिस्टेक मैंने यहाँ पे किया था उसी को फिर से रिपीट करूँगी ताकि ये उसी के साथ मैच हो जाए और ठीक भी लगे। और इसके लिए मैं इसके नीचे नीचे लाइन्स ड्रॉ कर लूँगी। अब स्काई ब्लू कलर से इसके चारों ओर सर्कल बना लूँगी और उसे फिल कर लूँगी। अब बचे हुए हिस्सों में ट्रायंगल शेप देना है, उसके लिए मैंने यहाँ पे पर्पल कलर यूज़ किया है और उसे भी फिल कर लेंगे। उसके किनारों पर रेड कलर से मैं लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये जो रेड कलर से मैंने लाइंस ड्रॉ किए वो विजिबल नहीं हो रहा था, उसके लिए बचे हुए खाली हिस्सों पे भी मैंने पर्पल कलर से छोटे छोटे ट्रायंगल्स बना दिए। इट्स लुकिंग बेटर देन बिफोर ना। नेक्स्ट पीस पे मैंने रेड कलर से छोटे से हिस्से पर कलर किया है और उसके चारों ओर सर्कल्स बना ले रही हूँ। एक और सर्कल बना ले रही हूँ।
अब हमें यहाँ पे फ्लावर का पेटल्स बनाना है। टोटल 4 पेटल्स हमें ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पे मैं चारों पेटल्स बना चुकी हूँ। ये क्या बोले जा रही हूँ मैं। अब इन पेटल्स के अंदर भी हमें कुछ इस तरह से बना लेना है। अब इसके चारों ओर बॉर्डर लाइन बना लूँगी। अब इसके ठीक नीचे ग्रीन कलर से सर्कल बना लूँगी और बिल्कुल इसी तरह से हमने यहाँ पे स्काई ब्लू कलर और पर्पल कलर से भी उस तरह से सर्कल्स बना लिए हैं। अब इन सर्कल्स और फ्लावर के बीच में मुझे स्क्वायर शेप डालना है। अब यहाँ पे ये फ्लावर और स्क्वायर लाइन के बीच में कुछ इस तरह से डिज़ाइन बना ले रही हूँ। इसे भी ब्लू कलर से फिल कर लेंगे। अब इन चारों हिस्सों पे मैंने कलर फिल कर लिया है। अब जो हमने स्क्वायर यहाँ पे बनाया था उस पे पूरा ब्लैक कलर फिल कर लेंगे। तो अब हमारा ये वाला पीस भी रेडी है। इस वाले पीस पे मैं यहाँ पे स्काई ब्लू कलर से एक फ्लावर बना रही हूँ। अब इसके चारों ओर जो खाली वाला हिस्सा है उस पे मैं ऑरेंज कलर से हार्ट बना ले रही हूँ। तो ये यहाँ पे हो चुका है और अब इसके चारों ओर येलो कलर से कुछ इस तरह से मैं डिज़ाइन बना ले रही हूँ और इसे भी कम्प्लीटली फिल कर लेना है। अब इसके चारों ओर पर्पल कलर से सर्कल बना रही हूँ और अब इस वाले गैप्स को भी फिल कर लेना है। और अब उसके बाद रेड और फिर ब्लू कलर से और भी सर्कल्स बना लेने हैं और बाकी के बचे हिस्से में भी ट्रायंगल्स बना लेने हैं। और अब ये भी कंप्लीट हो चुका है। ये वाले पीस पे वर्क करना मेरे लिए सबसे इजी रहा है क्योंकि इस पे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस कलर ब्लॉक्स बना लेने हैं और इसके लिए डिफरेंट कलर का यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने यहाँ पे सारे चमकीले और चटकीले रंगों का इस्तेमाल किया है और इसे बनाने के लिए मेरे समय और मेहनत दोनों की बचत हुई। सारे कलर्स कंप्लीट हो जाने के बाद अब इसके चारों ओर मैंने ब्लैक कलर से आउटलाइन बना दिया है। ऐसा करने के बाद ये देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था और अब ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से मैंने अपने सारे डिज़ाइंस यहाँ पर बनाकर रेडी कर लिए हैं। आपको कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा। सच बताऊँ तो जूट रोप पे पेंटिंग करना इतना आसान नहीं था कॉटन रोप की तुलना में। ये मैंने यहाँ पे लिया है एक वुडन प्लैंक। इस पे मैंने पहले ही हॉल करवा कर रखा हुआ था कि कभी वॉल हैंगिंग्स वगैरह बनाऊंगी तो काम आएगा करके। इस पे मैंने ब्लैक कलर कर लिया है और अब इस पेपर के ऊपर मैं कंपास रखकर सेमी सर्कल्स ड्रॉ कर रही हूँ और जिस तरह का पैटर्न्स आपके माइंड में हो आप उसी तरह से इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से उस तरह से क्या है भाई? कुछ भी है, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। ठीक है, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे मैं 3D आउटलाइनर का यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे ग्लिटर 3D आउटलाइनर होता तो वो बेस्ट होता, पर मेरे पास वो नहीं है। ये मेरे पास यहीं पर ये गोल्ड वाला
3D आउटलाइनर था तो मैंने इसे ही यूज़ किया है। और ये भी काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़ा हुआ था तो थोड़ा सा ड्राई सा हो गया है, तो इसलिए जब इसको प्रेस कर निकाल रही थी तो उतने अच्छे से नहीं हो रहा था। ये स्मूथली निकल पाता तो थोड़ा और अच्छा लगता। ये बार बार थोड़ा ज़ोर लगा कर दबाना पड़ रहा था तो इस वजह से अच्छे से निकल नहीं रहा था, और निकल रहा था तो ज़्यादा ही निकल जा रहा था, इस वजह से उतने अच्छे से नहीं हो पाया। एक्चुअली ये आउटलाइनर मैंने 21 में लिया हुआ था और तब से लेकर अभी तीसरा साल हो रहा है, मतलब यूँ ही पड़ा हुआ है तो थोड़ा ड्राई सा हो गया है। तो अब इस पर इसी तरह से पैटर्न्स बना रही हूँ, जैसे कि मेहंदी के डिज़ाइंस होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे बना रही हूँ। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जा रहा था तो इस वजह से मुझे फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ा। ये बिल्कुल मेहंदी वाला ही पैटर्न है और अब इसको इसी तरह से बनाकर इसे कंप्लीट कर ली हूँ मैं। और अब इसकी भी हालत ख़राब हो चुकी है और मेरे हाथों की हालत भी ख़राब हो चुकी है, ये पूरा दुख रहा है। तो अब जब तक ये सूखता है हम दूसरे DIY की ओर चलते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक और वुडन प्लैंक ले रखा है और इस पर भी मैंने होल्स बनवा रखे थे और इस तरह से 4-5 पीसेस मेरे पास पड़े हुए हैं। तो ये वाला DIY बहुत ही इजी होने वाला है और इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक फैब्रिक और इस फैब्रिक को इसके ऊपर हमें अच्छी तरह से स्टिक कर लेना है। इसके चारों कोनों पर हमें इस तरह से कट लगा लेने हैं और इस स्टिक करने के लिए मैंने ग्लू गन का यूज़ किया है यहाँ पे। इस ग्लू गन की वजह से हम आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वालों के काम कितने ही इजीली हो जाते हैं ना, कि कितनी आसानी से स्टिक हो जाता है और हमारा काम आराम से हो जाता है। तो अब हमने यहाँ पर इसे स्टिक कर लिया है और अब ये नेट वाला फैब्रिक भी इसके ऊपर स्टिक कर लेंगे। तो ये वाला काम यहाँ पे मेरा हो चुका है और अब बारी है अगले काम करने की। अब हार्ट शेप वाले पेपर को इसके ऊपर रखकर हम इस तरह से इसकी आउटलाइन बना लेंगे। अब ये मेरे पास है कुछ छोटे बड़े क्रिस्टल बीड्स, इन सबको इसके ऊपर इस तरह से स्टिक कर लेना है। तो इन सबको इसके ऊपर छोटे बड़े यूँ मतलब रैंडमली यहाँ वहाँ करके इसे स्टिक कर लेना और पूरी तरह से फिल कर लेना है। और इन्हें स्टिक करने के लिए मैंने यहाँ पे फेविकॉल का यूज़ किया है। तो इस तरह से ये हमारा आज का लास्ट DIY कंप्लीट होता है। और अब हमारा सेकंड DIY जो हमने ड्राई होने के लिए छोड़ रखा था वो कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है, उसकी ओर बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बोला था ग्लिटर 3D आउटलाइनर होता तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती, पर वो मेरे पास नहीं है और मेरे पास है ये पर्ल कलर्स, तो मैं इसी के ऊपर पर्ल कलर्स अप्लाई कर लूँगी। और यहाँ पे आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपने कलर्स को आप चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेरे पास जितने भी पर्ल्स कलर्स थे मैंने उन सभी का यहाँ पे यूज़ कर डाला है। तो ये वाला DIY भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ और ये रहा इसका फाइनल आउटकम। वॉल पे हैंग करने के बाद ये बिल्कुल क्लासी लग रहा है ना। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और नया आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।